वो उसका मोटापा अपने आप बढ़ता है। ये खराब बृहस्पति की पहचान। अच्छा। और उसके सर के बाल बहुत उड़ जाते हैं, बीच के यहाँ के बाल छोटी उम्र में बढ़ जाते हैं। जैसे हिंदू होते हुए वो गुरुद्वारा माथा टेकेगा, हिंदू होते हुए वो किसी न किसी मुस्लिम समुदाय के धर्म में वो उसको रुचि मिलती है। अगर उसका देवगुरु बृहस्पति खराब है, मकर राशि का है या नीच का है या पापकृत योग में पड़ा है या उसका डिग्री वाइज कमजोर है। और तीसरे में जो विशेष मैंने देवगुरु बृहस्पति खराब देखा है वो ये देखा है कि वो बंदा खाता बहुत जल्दी है और बहुत ज़्यादा भोजन करता है। मुझे इतना पर्सनली इतना इंटरेस्ट आ गया कि अब मैं यहाँ से निकलने के बारे में अपनी जन्म पत्री उठा के सबसे पहले मैं ये एग्जामिन करने वाली हूँ कि मेरा बृहस्पति किस घर में है और मुझे उससे क्या क्या इश्यूज होने वाली हैं और कैसे मैं फिक्स करूंगी उनको। बृहस्पति को ज्योतिष में गुरु या देव गुरु माना जाता है। ये ज्ञान, भाग्य, समृद्धि और विवाह जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। यह माना जाता है कि बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता प्राप्त होती है। खैर, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए हम आपके लिए इस विषय के एक्सपर्ट को लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। नमस्कार माहेश्वरी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। स्वागत है आपका वन इंडिया के स्टूडियो में। आज माहेश्वरी जी देव गुरु बृहस्पति के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए कृपया इस एपिसोड को पूरा देखें। तो पहला सवाल माहेश्वरी जी आपसे ये होगा कि देव गुरु बृहस्पति के बनने वाले योग और गज केसरी योग के विषय में आप हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा दें। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, सभी लोग देवगुरु बृहस्पति के विषय में काफ़ी हद तक अच्छा जानते हैं और काफ़ी विद्वान बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आज आपको देवगुरु बृहस्पति के विषय में एक अपना पर्सनल शोध, एक रिसर्च बताऊंगा जो शायद आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पहले घर के अंदर जब बैठते हैं फर्स्ट हाउस में, तो बहुत बेहतरीन अपने जीवन में वो उस जातक को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी हद तक एक महापुरुष की उपाधि उसे दिला देते हैं, क्योंकि उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि पंचम और नवम यानी भाग्येश पे पड़ती है, जो अपने आप में कमाल की दृष्टि कहलाती है। अभी मैं आप सभी को सबसे पहले योगों के विषय में बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति के साथ किस ग्रह का संबंध बनने से क्या योग बनता है। देवगुरु बृहस्पति अगर चंद्रमा के साथ बैठता है तो गजकेसरी योग बनता है। हर कुंडली में, हर 10वीं कुंडली देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ जब बैठता है तो गजकेसरी योग बनता है, परंतु उसके बाद भी उसे लाभ नहीं मिलता है। वो क्या कारण है, आज एक कारण आप सभी को बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन होने के बाद वो तभी काम करेगा जब वो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश में हो या उसे कोई कुदृष्टि, किसी खराब ग्रह की दृष्टि, जैसे क्रू ग्रह होते हैं राहु, केतु, शनि, इसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है और लाभ होता है। गजकेसरी का अर्थ होता है, गज माने हाथी, केसरी यानी हाथी पे बैठा हुआ नंदन, गज के समान शक्तिशाली गजकेसरी योग कहलाता है। एक बनता है बृहस्पति राहु गुरु चंडाल योग, जो थोड़ा सा इस घोर कलयुग में अच्छा होते हुए भी थोड़ा खराब माना जाता है, क्योंकि ये सतयुग का तो खराब था, कलयुग में तो बहुत लोग तरक्की कर रहे हैं। अब मैं आप सभी भाइयों को पहले घर से 12वें घर तक के विषय में एक अध्ययन शोध बताता हूँ। आप अपनी पत्री निकालिए, देखिए अगर किसी की पत्रिका में वहाँ अगर गुरु बैठा है तो वो क्या रिजल्ट जीवन में देता है। फर्स्ट हाउस का गुरु बहुत पढ़ाता है, लिखाता है, काबिल बनाता है या बिल्कुल अनपढ़ रखता है। एकदम अजीब बात सुन रहे हैं आप पहली बार। और वो अनपढ़ होने के बाद भी पढ़े लिखे लोगों के साथ उसकी मीटिंग होती है, पढ़े लिखे लोग उसके पास आकर के राय मशुरा करते हैं। आप देखिए आपकी पत्रिका में योग है क्या। सेकंड का गुरु धन का लाभ तो बहुत करता है और गुप्त धन बहुत दिलाता है, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव बिना मेहनत का धन दिलाता है। तो वहां से उस आदमी को धनी, सुखी, संपन्न बना देता है। थर्ड भाव में जिसका भी गुरु होगा दोस्तों, वो एकदम
जवान का पक्का होता है, वादा करता है तो निभाता है। विषम पिताजी की कुंडली में 3rd भाव में बृहस्पति था। चतुर्थ में अगर किसी का भी गुरु होगा तो उसके घर में ड्राइंग हॉल बहुत सुंदर होगा और उसकी घर की छत से कोई ना कोई धर्म स्थल दिखाई देगा या उस गली में मंदिर होगा या घर के आगे पीछे मंदिर जरूर निश्चित होता है, कोई भी धर्म स्थल होता है। पंचम का गुरु संतान सुख, एजुकेशन सुख, बहुत बड़े रिसर्च करता होते हैं। जितने भी ये साइंटिस्ट वगैरह है, काफ़ी अध्ययन करने के बाद ये हमें पता चला है कि पंचम का बृहस्पति बहुत कमाल की शिक्षा एजुकेशन में माहिर कर देता है और वो पढ़ा लिखा आदमी काफ़ी लोगों को पढ़ाता लिखाता है। 6th हाउस का बृहस्पति अच्छा माना गया है। अगर 6th हाउस के बृहस्पति वालों पे कोई भी आपत्ति आती, कोई समस्या आती है तो निश्चित वो भगवान को याद करे तो तुरंत उसकी समस्या हल होती है। द्रौपदी जी की पत्रिका में 6th हाउस में बृहस्पति था। जब द्रौपदी जी पे आपत्ति आई थी, चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने कृष्ण जी भगवान को याद किया तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए और उनकी रक्षा की। 7th हाउस का बृहस्पति कुछ हद तक खराब माना गया है, कुछ हद तक सही माना गया। थोड़ा विवाह को लेकर के लेट कराता है और कुछ हद तक पत्नी तो पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा मिल जाएगी उसे, अगर पुरुष की कुंडली में ये योग है, परंतु विवाह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। 8th हाउस का बृहस्पति पितृदोष निर्माण बनता है और ऐसे जातक का पूर्व जन्म में कहीं धर्म स्थल में मृत्यु होती है और उसका दाह संस्कार कोई साधु संत करते हैं, उसे इस जन्म में एक एक बात पहले से फील होती है। अगर अष्टम में बृहस्पति है, थोड़ा मोटापा बढ़ता है, बाल उड़ जाते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। 9वां का बृहस्पति धर्म स्थल का बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, धर्म स्थल की सेवा करता है और उसको धर्म से संबंधित ही वो पैसा भी कमाता है। अगर 9वां में बृहस्पति है तो जरूर कोशिश करें, आप एक्सप्लोजर वगैरह बनने की कोशिश करें या टीचर बनने की कोशिश करें। 10वां का बृहस्पति कुछ हद तक व्यापार में लॉस कर देता है, जहाँ जीव हानि, बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ हानि करता है और कुछ हद तक वो मकान और सुविधाएं देता है क्योंकि वहाँ से 7वीं दृष्टि 4th भाव पे होती है। 11वें का बृहस्पति की महादशा आ जाए तो बंदा पूरी महादशा शुभ निकलती है, काफी हद तक धन अर्जित करता है। 12वें घर का बृहस्पति जिसका भी होता है उसको जातक को तीर्थ स्थल पे जाने का, बाहर घूमने का बड़ा शौक होता है, यात्राएं बहुत करता है, बस पितृदोष का वहाँ भी निर्माण होता है और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं एन कैन प्रकार भटकता रहता है, भटकने वाला योग वहाँ पर बनता है। आचार्य जी, अब मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है। जी। जिसके पास जन्म पत्री है वो तो पता लगा लेगा कि बृहस्पति किस घर में है, क्या योग है, बराबर बात। लेकिन अगर किसी के पास जन्म पत्री ही नहीं है, जी। उसको पता ही नहीं है कि जन्म किस योग में हुआ है, कब हुआ है, तो वो कैसे पता लगाएगा कि बृहस्पति किस घर में है या उसकी क्या दशा है? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया। किसी भी जातक पे ऋचा जी अगर पत्रिका नहीं, आपका सवाल तो बहुत बेहतरीन है जी। अब उसको सही और खराब का पता चल जाएगा। खराब बृहस्पति की सबसे पहली पहचान ये है, वो उसका मोटापा अपने आप बढ़ता है, ये खराब बृहस्पति की पहचान। अच्छा। और उसके सर के बाल बहुत उड़ जाते हैं, बीच के यहाँ के बाल छोटी उम्र में बढ़ जाते हैं। देखिए आजकल बाल, अगर कोई एज वाला बंदा है तो उसका कोई विषय नहीं है, परंतु बच्चों का जो बाल उड़ते हैं तो देवगुरु बृहस्पति खराब है। और देवगुरु बृहस्पति खराब की एक पहचान और बताता हूं मैं आपको कि वो जातक किसी न किसी तरह से धर्म स्थल का विरोध करता है, अपने धर्म का वो नहीं पालन करेगा। जैसे हिंदू होते हुए वो गुरुद्वारा माथा टेकेगा, हिंदू होते हुए वो किसी न किसी मुस्लिम समुदाय के धर्म में वो उसको रुचि मिलती है। अगर उसका देवगुरु बृहस्पति खराब है, मकर राशि का है या नीच का है या पापकृत योग में पड़ा है या उसका डिग्री वाइज कमजोर है। और तीसरे में जो विशेष मैंने देवगुरु बृहस्पति खराब देखा है वो ये देखा है कि वो बंदा खाता बहुत जल्दी है और बहुत ज़्यादा भोजन करता है, मतलब उस जातक का सामान्य रूप से औरों की उपेक्षा वो खाना बहुत ज़्यादा खाता है। ये खराब बृहस्पति की पहचान मैंने बताई।
आचार्य जी, मुझे लगता है कि बृहस्पति के बारे में आपने जितना बताया, मुझे इतना पर्सनली इतना इंटरेस्ट आ गया कि अब मैं यहाँ से निकलने के बारे में अपनी जन्म पत्री उठा के सबसे पहले मैं ये एग्जामिन करने वाली हूँ कि मेरा बृहस्पति किस घर में है और मुझे उससे क्या क्या इश्यूज होने वाली हैं और कैसे मैं फिक्स करूंगी उनको। तो फिक्सिंग से ही मेरा अगला सवाल होगा कि आचार्य जी मुझे ये बताएं कि अगर किसी की बृहस्पति की महादशा चल रही हो या बृहस्पति खराब दशा में हो तो ऐसा कुछ उपाय बताएं कि उन्हें उससे लाभ हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, बंदा अगर हैंड टू माउथ है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रह है। आप लोगों ने आज तक कभी भी ये सुना होगा, एक लाचार ब्राह्मण, एक बेचारा ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, ये वैसा स्वभाव पैदा कर देता है अगर बृहस्पति खराब स्थिति में है। बृहस्पति अगर किसी का 6, 8, 12 में पड़ा है या बृहस्पति के साथ किसी गुरु ग्रह की दृष्टि है, वो जातक क्या ऐसा रेमेडी करे, ऐसा उपाय करे जिससे उसका देवगुरु बृहस्पति अच्छा हो जाए। देवगुरु बृहस्पति का सबसे सुंदर उपाय, रोज अपने धर्मस्थल पे जाए, अब जिस धर्म के भी हैं, और वहां चरण स्पर्श करे। चरण स्पर्श करने से देवगुरु बृहस्पति दिन प्रतिदिन ठीक होता है। नंबर 2, वो कहीं पे खाली स्थान देख करके पार्क वगैरह में एक पीपल का पेड़ लगवाए और उस पीपल के पेड़ की सेवा करे, उसको बड़ा कर दे, देवगुरु बृहस्पति बढ़िया होता है। एक मैं बहुत बेहतरीन उपाय सभी को बताता हूं जो कर सकते हैं, सभी धर्म के लोग कर सकते हैं। एक केसर की डब्बी ले लीजिए दोस्तों, और वो तकिया के नीचे लगा के उसको सो जाइए। सुबह उठिए, आप केसर की डब्बी को लीजिए, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म का स्मरण करें और एक बाल केसर आप जीभ पे रखें और एक गिलास पानी पी ले, उसके बाद जमीन में पैर रखिए। आपको देखिएगा केसर बृहस्पति है और पानी जो है वो चंद्रमा है। बृहस्पति चंद्रमा का मिलन हुआ तो वो गजकेसरी योग बना और वो अपनी नाभि में समाया, तो आप गजकेसरी योग का निर्माण अपने शरीर के अंदर, अपनी कुंडली के अंदर जागृत कर लेंगे। तो केसर का एक फल होगा, एक बाल होगा, वो अपने तकिया के नीचे रखना और उसी को उठा के सुबह एक डब्बी रख ले, क्योंकि रोज रोज कहाँ से वो व्यवस्था होगी। तो उस एक डब्बी से एक केसर निकाल के पानी के साथ सेवन कर लेना, और वो डब्बी वहीं रख दें, दूसरे दिन फिर करें, फिर वही डब्बी। अच्छा, ठीक है। और एक उपाय बहुत अद्भुत मैं बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति या तो बृहस्पतिवार के दिन या एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण से आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कराएं और एक साबुत पपीता और 2 अनार श्रद्धा पूर्वक आप दान करें। दानम दुर्गति नाशनम विश्वासम फलमदायकम। हम अपने हर एपिसोड में दान के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई घोर कलयुग चल रहा है। सबसे तेज गति से अगर कोई काम करता है तो वो दान करता है, अन्यथा कुछ भी काम नहीं करता है। और ऐसा कुछ है कि बृहस्पतिवार को कुछ खाना वाना कुछ ऐसा कुछ ना खाएं या खाएं? जी, देखिए, मैं आजकल भोजन के विषय में ऋचा जी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि सब जॉब वगैरह करते हैं, बच्चों की सुविधा है। आप अपने टिफ़िन में एक लड्डू रख लीजिए, बाकी साधारण भोजन कीजिए, या आम वगैरह कोई पीली चीज़, संतरा वगैरह जो भी घर में होता है, आप कुछ पीला खा करके और अपनी दिनचर्या आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रहे उस दिन कोशिश करें चरण स्पर्श किसी साधु संत या ब्राह्मण का या मंदिर में धर्मस्थल में जा कर के जरूर करें, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है अगर कोई गुरुवार के दिन गुरुद्वारा जाए और वहाँ मत्था टेके। गुरु का द्वार, तो वहाँ पे अगर कोई सेवा करता है, वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखता है, तो देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर रिजल्ट देते हैं। तो आपने सुना, गुरुद्वारा जाए, मत्था टेके, किसी की सेवा करे, पीली वस्तु का सेवन करें यानी पीला भोजन करें, लड्डू खाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भगवान के दरबार में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी इस और ऐसी और एपिसोड्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.